खिंवसर पुलिस ने मात्र 3 घंटे में ही 38 लाख की चोरी का किया पर्दाफाश। चोरी के षड्यंत्र में शामिल 4 आरोपियों गोवर्धन राम, श्यामलाल, श्याम सुंदर तथा पुकाराम को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की 100% राशि भी की है बरामद। नागौर पुलिस टीम ने बेहतर सामंजस्य, फील्ड इंटेलिजेंस और तकनीकी अनुसंधान से पाई सफलता। बीते 15 दिसंबर को परिवादी ने आरोपियों के खिलाफ मामला करवाया था दर्ज, जिसमें बताया गया कि आरोपी अपनी निजी बस के द्वारा उसके भुगतान के 38 लाख रुपए लेकर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में नीयत बिगड़ने से हड़पने के लिए रची साजिश। आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से बस का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाकर 38 लाख रुपए की चोरी कर भाग गए। बस मालिक तथा ड्राइवर के साथ कंडक्टर ने कर्ज के चलते दिया वारदात को अंजाम। प्रार्थी धर्मेंद्र सिंह निवासी भोपालगढ़ ने भोपालगढ़ पुलिस थाना में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश करते हुए बताया था कि ग्राम पांचला सीधा में उसकी जिनिंग फैक्ट्री है, जहां से भुगतान का रुपया जोधपुर से बस के जरिए ही उसके पास पहुंचता है। हमेशा की तरह चालक गोवर्धन राम जाट निवासी लवेरा खुर्द 15 दिसंबर को भी जोधपुर से बस में भुगतान के 38 लाख रुपए लेकर निकला था। निर्धारित समय पर बस चालक खिंवसर नहीं पहुंचा तो पता करने पर बस चालक ने बताया कि उसकी गाड़ी का नागड़ी की सरहद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्राइम सीन का आंकलन किया तथा इस पर बस चालक गोवर्धन राम तथा उसके सहयोगी श्यामलाल, श्याम सुंदर और पुकाराम को कर लिया गिरफ्तार। पूछताछ में सामने आया कि कर्ज चुकाने के लिए की थी बस मालिक और बस चालक ने प्लानिंग। एक्सीडेंट कर 38 लाख रुपए चुरा कर भाग निकले थे। आरोपी बीते 10 दिनों से वारदात के लिए कर रहे थे प्लानिंग। चारों ने मिलकर जानबूझकर बस का एक्सीडेंट करवाया तथा एक्सीडेंट की घटना को अंजाम देने के बाद प्लान के अनुसार पार हो गए। कल तकरीबन 8:30-9 बजे थाना खिंवसर पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बस का एक्सीडेंट हुआ है मोजा नागड़ी, जो कि खिंवसर थाने में पड़ता है वहाँ पे। और उस एक्सीडेंट के पश्चात जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो ये बता रहे हैं कि 38 लाख रुपए जोधपुर से परिवहन किए जा रहे थे, कोई पेमेंट के थे। और उस एक्सीडेंट के पश्चात वो वहाँ से फरार हो गए एक्सीडेंट को देखते हुए, और जो पैसों से भरा बैग था, जो पैसे थे, वो चोरी कर लिए गए। उक्त सूचना पे हमारी थाना टीम, पाचोड़ी टीम, मैं स्वयं मौके पे गए थे और सूक्ष्म विश्लेषण किया मौके को रिक्रिएट किया गया, जिन पे ये जो ड्राइवर कंडक्टर है और मालिक है बस का, इनसे डिटेल पूछताछ की गई। पूछताछ के पश्चात ये चीज़ सामने आई कि ये लोग कर्जे में डूबे हुए थे। कर्जे में डूबे होने की वजह से पिछले 10-15 दिन से ये प्लान कर रहे थे कि इस तरीके का कोई एक्सीडेंट का सीन क्रिएट करके और जो पैसे जो परिवहन किए जाते हैं पेमेंट के रूप में, उसको चुराना है, उसको हड़पना है, चुराना है। और इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। मैं स्वयं भी मौके पर गया था। SHO पाचोड़ी, थाना प्रभारी खिंवसर बछराज, सब इंस्पेक्टर और हमारी जो पूरी टीम थी, उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये जो पूरी राशि है 38 लाख रुपए, इसको बरामद किया है और चारों जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया है और प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। इस वर्ष की सर्दी अब दिखाने लगी है अपने तेवर। शुक्रवार को नागौर में सीजन का न्यूनतम पारा रिकॉर्ड किया गया, जहां दिन का तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस तो रात का 5.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गिरा। यह सीजन का सबसे कम तापमान रहा। वहीं न्यूनतम पारा भी प्रदेश में 5वां सबसे कम रहा। तापमान में बीते 2 दिन से लगातार गिरावट हो रही है दर्ज। 4 दिन में ही रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गिर चुका है। शुक्रवार को तीसरी बार सबसे ज़्यादा सर्द रात रही। इससे पहले मंगलवार को जिले का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो शुक्रवार को 5.5 डिग्री सेल्सियस पर आया है। दिन में खिल रही है धूप, लेकिन रात में ठंड का असर जिले में हो रहा है तेज। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार आगामी दिनों में हल्की शीतलहर चल सकती है। ऐसे में ठंड का असर और बढ़ेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान चूरू का
3 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद सीकर का 3 डिग्री सेल्सियस, करौली का 4.2 डिग्री सेल्सियस, अलवर का 4.8 डिग्री सेल्सियस तो नागौर का 5.5 डिग्री सेल्सियस शुक्रवार को दर्ज किया गया। वहीं किसानों की माने तो दिसंबर माह में सर्दी कम पड़ने के कारण रबी की फसल में उत्पादन में आई है कमी। इसकी संभावना जताते हुए किसानों को उठाना पड़ सकता है नुकसान। जिले में अब पुलिस के जवानों को भी मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जायल क्षेत्र में एसपी द्वारा किया जाएगा नवाचार। नागौर पुलिस की ओर से अब पुलिस कर्मियों को भी साप्ताहिक अवकाश देने की अभिनव पहल की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत आगामी 19 दिसंबर से जायल क्षेत्र के समस्त थाना एवं चौकियों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत की जा रही है। उपलब्ध नफरी के उचित अनुपात में कांस्टेबलों को साप्ताहिक विश्राम दिया जाएगा, जिसकी अवधि सुबह 8 बजे से अगले दिन 8 बजे तक रहेगी। पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि कठिन परिस्थितियों में काम करने से पुलिस के जवानों के स्वास्थ्य में आ रही है गिरावट। ऐसे में आराम मिलने से स्वास्थ्य में होगा सुधार। उन्होंने बताया कि कांस्टेबलों की रात्रि ड्यूटी के बाद अगले दिन विश्राम दिया जाएगा। विश्राम का चयन थानाधिकारी स्व विवेक से करेगा। जायल थाने से की जा रही है शुरुआत। इसके बाद अन्य थानों में भी साप्ताहिक अवकाश की पहल को शुरू किया जाएगा। इसमें सफलता मिलने के बाद पूरे जिले में व्यवस्था हो सकती है लागू। आपको बता दें कि प्रदेश में कई जगह यह प्रोजेक्ट किया जा चुका है शुरू। कुचेरा पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 4 आरोपियों मुकेश, अभिषेक, अविनाश और अमित को किया गिरफ्तार। साथ ही अपहरण की गई नाबालिग बालिका को भी किया दस्तयाब। नाबालिग बालिका के साथ आरोपियों को अलवर जिले के शाहजहानपुर से किया गया दस्तयाब। साथ ही घटना में प्रयुक्त वाहन कार को भी किया जब्त। आरोपी मुकेश ने प्रार्थी की नाबालिग पुत्री से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की तथा उसे बहला फुसलाकर अपने साथियों के साथ भगा कर ले गया था। नागौर में शहीद स्मारक पर मनाया गया कल विजय दिवस। जिला कलेक्टर पीयूष समरिया तथा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रणजीत सिंह की मौजूदगी में 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत के उत्सव को विजय दिवस के रूप में मनाते हुए शहीद सैनिकों के बलिदान को याद कर दी गई श्रद्धांजलि। इस मौके पर शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखते हुए दी गई श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि कल देश भर में 51 साल पहले पाकिस्तान को युद्ध में हराकर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मनाया गया था विजय दिवस। नागौर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवंटित गेहूं के उठाव से वितरण तक गार्ड सिस्टम शुरू होने के कारण राशन डीलरों ने एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर में आ रही विसंगतियों और परेशानियों को लेकर कल फिर जिला कलेक्टर को ऑल इंडिया फेयर प्राइज शॉप डीलर फाउंडेशन के बैनर तले सौंपा ज्ञापन। जिला अध्यक्ष रामलाल खोकर ने बताया कि सॉफ्टवेयर में जटिलता होने के कारण गार्ड एप्लीकेशन से राशन डीलरों को उठानी पड़ रही है परेशानी, जिसे किया जाना चाहिए आसान। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा योजना में बीपीएल स्टेट, नेशनल बीपीएल और अंत्योदय योजना में गेहूं के उठाव और राशन की दुकान तक होने वाले रिसाव को रोकने के लिए राजस्थान स्टेट फूड एंड सिविल कॉरपोरेशन ने रिसाव को कम करने के लिए इस गार्ड सिस्टम किया था शुरू। एप्लीकेशन लोड करो अपने फ़ोन पर, येस बैंक के थ्रू है ये, लेकिन गार्ड एप्लीकेशन में कई त्रुटियां हैं। उस त्रुटियों को सुधार होने के बाद ही हम गार्ड एप्लीकेशन से कर सकते हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि गार्ड एप्लीकेशन और ये निगम वाला ये दोनों ही रखे हमारे लिए। गार्ड एप्लीकेशन थोड़ा इजी नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और गार्ड एप्लीकेशन में ये भी है कि गेहूँ आप वितरण करते हैं उस पर कमीशन बन रहा है, और निगम में पैसे पहले बन रहा था कि आप जो भी आपके आवंटन होता है और आवंटन के हिसाब से कमीशन बन रहा था। नागौर जिले में मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित रेलवे द्वारा बंद की जा रही फाटक संख्या 4 और 5 को पुनः खुलवाने की मांग को लेकर लाई, जारोड़ा, मठ, खेड़ुली, दत्तानी और जैसास गांव के ग्रामीणों ने कल कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे फाटक पिछले काफ़ी समय से हो रही है संचालित। अब जोधपुर रेलवे मंडल की ओर से रेलवे फाटक को किया जा रहा है बंद। इससे आमजन को उठानी पड़ सकती है भारी परेशानी। इस रास्ते का उपयोग लंबे समय से कई गांवों के लोग कर रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर ग्रामीण कल जिला कलेक्टर से मिले तथा ज्ञापन सौंपकर फाटक को पुनः खुलवाने की मांग की। और मतलब इसमें 12-13 फुट की चौड़ाई है, बड़े भारी वाहन उस बीच में से निकल नहीं सकता है। अब ये फाटक बंद होने के बाद में हमारे 10 गांव कस्बा मेहरता रोड से वंचित हो जाएंगे। डे तहसील के रामसर ग्राम में आवारा पशुओं एवं गायों के लिए अस्थायी रूप से चारा पानी की व्यवस्था के लिए की गई तारबंदी को हटवाने के लिए एक व्यक्ति विशेष द्वारा न्यायालय से आदेश करवाने को लेकर अब ग्रामीणों सहित एडवोकेट बीरबल कमेडिया जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने जिला कलेक्टर को ग्राम रामसर में पुनः तारबंदी की व्यवस्था लागू करने की लगाई गुहार। रामसर ग्राम जो गोगलियाड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, वहाँ एक व्यक्ति के द्वारा जो खुद अतिक्रमण करके वहाँ अपना कब्जा स्थापित करना चाहता था, अंगोर और नाडी पायतन की ज़मीन है, उसको ग्राम पंचायत के द्वारा हटा दिया गया। इस कारण वो अब गायों के लिए जो एक अस्थायी रूप से वहाँ खेलियाँ और पशुओं को चारा डालने के लिए व्यवस्था कर रखी है गांव ग्रामीणों को लोगों की तरफ से, उसको हटाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से एक आदेश लेकर आ गए और माननीय श्रीमान डे तहसीलदार जी ने आदेश कर दिया कि उस अतिक्रमण को हटाएंगे। जबकि वहाँ मौके पे कोई भी पक्का निर्माण नहीं है, कोई भी अतिक्रमण नहीं है, सिर्फ आवारा गायों को उनको नीरा और उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था करने के लिए रामसर के लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। नागौर शहर के नकाश गेट आज़ाद चौक के पास स्थित दरगाह हज़रत शेख मोहम्मद इसाक फारूकी उर्फ हाजी मूसा पीर बाबा का सालाना उर्स मनाया गया। अकीदत और एहतराम के साथ 15 दिसंबर को बाद नमाज इशा कुरान ख्वानी तथा 16 दिसंबर को बाद नमाज असर चादर की गई पेश। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।